मच्छी से परेशान और चॉकलेट आइसक्रीम ना मिलने पे बहुत ज्यादा परेशान। यही आदमी जो सारे कॉकरोचों को भी कहता था कॉकरोच हट जा, तो हट जाते थे। Yes, that's the team and कुछ हमारे साथ नहीं है। अर्चना जो हमारे बहुत बड़ा स्टंट करने गई है। इस खतरों के खिलाड़ी से ज्यादा बड़ा स्टंट करने गई है वो शादी करने गई है। So that yeah, she's not with us and of course Natalia जो ब्राजील में है in her 2 piece. So yeah, that's about it. हम सारे यहाँ पर हैं and obviously we've had a lot of fun, sir. देख ही सकते हैं आप लोग केमिस्ट्री इन सब की एंड एक्शन भी इन्होंने कमाल किया है जो आप लोगों को नजर आएगा 7 फरवरी से। ऑल आई कैन से कि ये शो मेरे हिसाब से पिछले शो से बहुत ज़्यादा बेहतर है और जैसे मैंने पहले कहा था कि ये शो बेहतर है बिकॉज ऑफ देम। दैट्स इट। So any questions, sir, from anybody? People Stage is open. Yes. Please पूछ लो। कोई तो पूछो। लड़कियों से जरूर पूछना। हाँ। चलो सब खुश हैं, चलते हैं। सारे लड़के नो मतलब सभी लोगों ने वेल बिहेव्ड। पहले ही कहा था हमें कम बोलना चाहिए, इतना बोले रहे अभी पूछे क्या इनसे। डन चलो। Okay. Thank you everyone. Thank you everybody. Thank you. Mike. Okay, members of the press, please be seated here. We'll be doing Janta Bites right now. Yeah, on stage. जनता भाई हाँ. 7-8 लोग। The floor is open for the questions now. इसको रियलाइज हो गया हाँ ठीक है, नो आशीष मेरा दोस्त। इस बार का प्रोमो सचमुच बहुत बेहतर रहा, पिछले बार से बहुत अलग है। ये जो बॉलीवुड के स्टंट्स हैं, जो आपने कहा कि कुछ बॉलीवुड के स्टंट्स जो हैं यहाँ पर किए जाएंगे, तो क्या आपकी फिल्मों के भी स्टंट्स हैं जो इन लोगों को दोहराने पड़े? एक स्टंट था जो आशीष और जो फर्स्ट आप शुरू जिससे हुआ है प्रोमो, अगर आप देखें, ताकि कोई मुझसे ये भी ना पूछे कि गाड़ी उड़ी है कि नहीं इसमें, इसलिए सबसे पहले वही डाल दिया, वो था। फिर एक स्टंट हमने प्लान किया था बहुत प्राउडली, बिल्डिंग वाला, जो चैंग ने किया और सना ने किया, तो वो आप देखिएगा तो पता चलेगा कि क्या होता है वहाँ पे। तो सर सना ने कैसे किया थोड़ा डिस्क्रिप्शन तो होना चाहिए। हाँ सर, सना की तरफ से डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सना नहीं पता कि तुमने स्टार्ट कैसे किया। मैं हूँ बिल्डिंग। मैं बिल्डिंग नहीं हूँ। रोहित, तो जब अपनी फिल्मों में ये स्टंट आप टीच कर रहे थे तो ज्यादा टफ रहा या इनके साथ वो स्टंट करना टफ रहा? मत पूछो। वो स्टंट एक्चुअली था, जैसे मैंने कहा कि 18 माले की बिल्डिंग थी, ये कोई और स्टंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा धूम में था आमिर खान कम्स डाउन ना बिल्डिंग पे, प्रोमो में शॉट भी है चैंग का। तो ये है कि जब नीचे आ रहे हैं तो फ्लैग्स इकट्ठा करते हुए आना है, फ्लैग्स है उनको खींचना है और नीचे आना है, फिर ऊपर जाएगा केबल और फिर आपको नीचे लाएगा, तो फ्लैग्स लाना है। सबसे पहले हमने सना को भेजा, सना नीचे उधर तो खाली मुझे देख के चिल्ला रही, सर 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 सर। फिर ऊपर ले गए कि चलो नीचे आएगी तो कुछ करेगी, तो फिर सर 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 सर। स्टंट खत्म, हम सब देखते रह गए। इसकी खबर फैली और आमिर खान के मैनेजर गए थे उनके पास, उन्होंने कहा था इवन आमिर खान डू दिस। मतलब झंडों का आता पता नहीं था, फ्लैग्स नहीं, एक्चुअली इसका फॉल्ट नहीं था। जब वो स्टंट हमें एक्चुअली पहले दिखाया था, उन्होंने एक उदाहरण दिया था, एग्जांपल दिया था, एक डेमो दिया था। हमारा स्टंटमैन ने डेमो किया था, हर स्टंट हम करके दिखाते हैं। तो जब डेमो किया था तो वो हमने उसको कहा कि तू फ्लैग निकालना नहीं, क्योंकि फिर वापस कौन लगाने जाएगा। तो उसने डेमो में दिखा दिया, उसने फ्लैग्स नहीं लिए, तो सना ने वही फॉलो कर लिया। उस तरह सना बहुत ही वेरी ओबीडियंट, बिल्कुल पक्की तरह से करती है। बड़ा खुश हुआ था। मैं बहुत खुश हुआ। इसने वो स्टंट किया था इसलिए।
नहीं, on a serious note, अब रोहित भाई obviously is very light-hearted, इसलिए अभी वो उनका मूड ऐसे है, but he was genuinely at the thought के इन्होंने 3 महीने spend किए in discussion about this stunt. ये सबसे मतलब इस stunt पे जितना काम इन्होंने किया था, इनका दिल stunt पे इतना था, he was proud of that stunt. And then. Since Rohit, hi. Since Rohit Shetty is in a very light mood at this point of time, I would have. हाँ तू इसको मैंने एक बार धमकी दी थी कॉलर पकड़ के 9वें माले से फेंक दूंगा। ये बहुत मस्ती करता था, छोटा था, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। ये एक ही जर्नलिस्ट है जो चाइल्ड आर्टिस्ट भी है। ये बचपन से जर्नलिस्ट बना हुआ, जैसे चाइल्ड एक्टर होते हैं ना, वैसे ये चाइल्ड जर्नलिस्ट है। देख मैं तुझे अंधेरे में भी पहचान गया, और इसने पहले ही दे दिया कि तू अच्छे मूड में है। ये भी 3 माला है। Okay. हाँ, So to the participants, क्या रोहित शेट्टी के अंदर का एक डेविल भी जाग के आता था वहाँ पे? Like, was he a devil at some point of time? That is a wrong word. That is a wrong word for him. interpretation No, completely. for him, I am devil. You're right. नहीं तू सही बोल रहा है बेटा। नहीं, रोहित शेट्टी बचपन के कुछ खौफ होते जो जाते नहीं, मैंने उसको तो तेरे लिए मैं डेविल करेक्ट हूँ बेटा। याद है कहाँ पकड़ा था तेरे को मैंने? हाँ, छोटू सा था, बहुत मस्ती करता था सबके साथ। ऐसे जर्नलिस्ट थे। हाँ, he is a very intimidating man. ये आदमी जब किसी के सामने जाते हैं तो ऑटोमेटिकली 2 कदम पीछे निकल जाते हैं, क्योंकि he's got this tough look and he is of course associated with the top action films. उनका एक personality ऐसा है, लेकिन the helping nature of his and the contributional nature of his जो इस शो में हमें देखने को मिला है, we can proudly say that इस शो में इस बार, which जो पहले कभी नहीं हुआ है, सब ने, लड़की हो या लड़का, छोटा या बड़ा, सब ने सारे स्टंट किए, पूरे किए, and nobody gave up on one stunt thanks to this man. Thank you. रोहित, मेरा सवाल आपसे है, मनीष न्यूज़ नेशन से। बाकी तो भी तो पूछ लो यार। नहीं, मेरा सवाल आपसे है कि यहाँ पे लड़कियों की तो बात हो गई, अगर लड़कों की बात करें तो लगा कि कौन सबसे डरा? And after a point तो डर निकल ही गया था शायद इन लोगों के दिल दिमाग से। सर सिर्फ डर हो, जैसा हमने मैं जरूर डरता था जब सना स्टंट करने जाती थी कि जो मेहनत की है वो क्योंकि अगर स्टंट ही नहीं होगा तो हम टेलीविजन पे दिखाएंगे क्या, तो बस वही एक डर था मेरे दिमाग में। तो सना का स्टंट ना करना भी एक्चुअली बहुत बड़ा कंटेंट है बाय इटसेल्फ। हम लोगों को सिर्फ डर यही था कि हमें कुछ हो नहीं, और जब हम लोग वहाँ पहुँचे और जो पहला दिन जब पहला स्टंट हुआ, हम जब हमारी मुलाकात हुई रोहित सर से, उनकी टीम से, कलर्स की टीम से, हमें पूरा भरोसा था कि ये जितने सारे लोग हैं ये पूरी तरह से ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहे थे कि आप लोग स्टंट करो, बाकी सब हम देखेंगे और आप लोगों को कुछ नहीं होगा। तो जो मेन डर था मेरे ख्याल से जो हम सबके दिमाग में था, वो पहले ही दिन निकल गया। We didn't really have any kind of fear regarding us after that. My question is for Asha. So, what kept you going despite the injury? ऋत्विक। and Riddhi, breathe. I don't know. That was the elimination stunt, and I didn't want to go out. So probably that was the only reason which made me, I really. Inner Mata didn't go out. Yeah, they say the inner Mata, but yeah, I didn't want to get eliminated, and I think that is the reason that I wanted to complete the stunt, because मुझे सब बाहर बुला रहे थे, come out. I was like, no, I want to finish the stunt. I don't want to get eliminated. So ऐसा. ऐसे बोल रहे खड़े थे, लेकिन चीयरिंग जो की है सबने सबके लिए, इट्स बीन अनबिलीवेबल द मोटिवेशन जो सबने सबको दी। बहुत प्यार है ना इधर। चलो डन। एक्शन तो आप करते ही हैं, बट वी आर ऑल्सो हियरिंग दैट यू गेटिंग शाहरुख एंड काजोल बैक ऑन। प्लीज थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। अब और कहीं मिलते नहीं है ना? मिलते नहीं है, फिर आप अभी बता। मैं मिलूंगा, और जो मेरी पूरी कास्ट होगी और क्या फिल्म बना रहा हूँ उस सबसे साथ 1 महीने के बाद मैं मिलूंगा, कंफर्म मिलूंगा। अरे ऐसे कैसे यार, मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या बना रहा हूँ। कभी हुआ है इतने सालों में? जल्दी क्यों, पहले सबका खत्म तो हो जाए कि कौन कौन है, फिर मैं आऊँ बाहर बताऊँ कि मैं क्या बना रहा हूँ। सर हम लोग को सीक्रेटली बता देना बाद में। आशीष क्या करे सर? अभी नोइंग हिम ये कुछ उल्टा ही बता देंगे, फिर आप मुझे डांटेंगे बाद में। वैसे उल्टा ही चल रही थी 6-8 महीने से। Okay. Thank you, members of the press.
Okay. That's one last question. Okay, time for one last question. Asha, we have heard that you imitate people really well. Can you imitate Sagarika? Huh? Yes, Sagarika, come on. Guys, it's hurting, yeah. It's hurting really bad. एक्चुअली आशा ये तो ठीक है बट वो ब्राजीलियन लड़की थी नटालिया, वो एक ब्राजीलियन हिंदी कैसे बोलता है, मतलब वो कैसे बोलती थी, बहुत अच्छा करती है। ये सबकी इमिटेशन करती थी। चलो नटालिया दिस टाइम। नहीं सर, मुझे चैंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चैंग मेरा दोस्त, राकेश मेरा दोस्त और आशीष भी मेरा दोस्त। थोड़ा साउथ इंडियन हो गया ना, ब्राजील में ज्यादा पॉपुलर नहीं था मैं। हाँ, कौन? हुसैन। एक्चुअली हमेशा वो जिस तरह से वो स्टंट डिस्क्राइब करते थे, वो स्टंट हो गया इतना याद रखना, एडिटिंग अभी भी बाकी है। ये सवाल किसने पूछा? तो आते थे वो, और उनका एक स्टंट बताने का एक तरीका होता था कि आपको ऐसा ऐसा होगा, ये होगा, फलाना होगा, ढिमाका होगा, ऐसा होगा और ऐसा आपको करना है। तो ये था, तो हम इतने दिन तक सुनते आए, तो ऐसा कुछ हमने हमारे दिमाग में स्टंट बनाया। सर आते हैं, वेलकम एवरीबडी टू डर का ब्लॉकबस्टर रिटर्न्स, और इस वक्त हम हैं फलाना फलाना जगह पर, और ये एक पार्टनर स्टंट है, मैं आप सबको बता दूँ। वहाँ देख, हटना, हट वहाँ से, हट, तो कोई ना कोई बीच में खड़ा होता, हट जाओ। वहाँ देख रहे, वहाँ पर है एक जेटी, और उस जेटी में 2 खिलाड़ियों को वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। एक खिलाड़ी के हाथ को बांध दिया जाएगा और दूसरा खिलाड़ी बोट के अंदर होगा। दूसरा खिलाड़ी एक हाथ से रो करेगा और दूसरे हाथ से चमाट मारेगा। रो करेगा, दूसरे खिलाड़ी को चमाट मारेगा, रो करेगा, चमाट मारेगा। चमाट मारते मारते जैसा ही आपका अगला खिलाड़ी बेहोश हो जाता है, टाइम आउट। इट्स अ टाइम बेस्ड स्टंट, और क्योंकि आप एक हाथ से रो कर रहे हो और दूसरे हाथ से मार रहे हो, स्टंट का नाम है रो हिट। of the media. इसका नाम है डर का ब्लॉकबस्टर। ऑफ कोर्स एवरी स्टंट हैड अ लॉट ऑफ फियर इन इट, पर ऑफ कोर्स बहुत अच्छी तरह से सबने किया। आई थिंक एंड वी ऑल हैड सच अ गुड टाइम डूइंग इट टुगेदर। और अब जब एयर होगा आप देखेंगे कि बॉन्डिंग भी कितनी अच्छी थी सबके साथ। सो आई थिंक वो जब वो सब होता है, आई थिंक यू एंड अप डूइंग अ लॉट ऑफ स्टंट्स बिकॉज ऑफ द एनकरेजमेंट, बिकॉज ऑफ एवरीबडी अराउंड यू। तो यस। अच्छा, जाने से पहले कोई प्रिपरेशन की थी और वो कोई काम आई प्रिपरेशन वहाँ पर? ऑनेस्टली यहाँ पे कुछ प्रेपरेशन ऐसे काम नहीं आती। इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल लेवल, कि आप कैसे कामली स्टंट्स करते हो और यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर मेंटली, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ऑफकोर्स आप जब फिट होते हो, एज इन इफ़ यू आर अ फिट पर्सन, इफ़ यू गो टू द जिम, इफ़ यू स्विम, इफ़ यू डू, ऑफकोर्स ये एडेड बोनस होता है, पर ऑफकोर्स एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल फिटनेस। स्टंट की बात करें तो आप कितना, मतलब आपके लिए कौन सा स्टंट सबसे ज़्यादा मुश्किल था और कोई स्टंट ऐसा जो आपको करने में ज़्यादा मज़ा आया? ऑनेस्टली जब मैं कहूँगी, आई थिंक एवरी स्टंट दैट वाज डिज़ाइंड इन दिस सीजन, सब बहुत ही डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे। बहुत ही द लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी वाज रियली हाई, आई वुड से। तो ऑफकोर्स एवरी स्टंट वाज डिफ़िकल्ट, लेकिन मेरे लिए तो ऑफकोर्स थोड़े बहुत वो कीड़े मकोड़े के स्टंट्स वो वेरी डिफ़िकल्ट टू डू। एंड एक कार वाला स्टंट जो मैं बताऊंगी नहीं क्या था, पर मेरे लिए वो सबसे डरावना था। स्टंट परफॉर्म करते वक्त पार्टिसिपेंट्स मेंटली और फिजिकली किस तरीके से ज़्यादा प्रिपेयर रहते हैं, उसके बारे में आप क्या? नहीं, वही दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि प्रेपरेशन आप करके नहीं जा सकते। वहाँ पे आपको सिर्फ काम रहना पड़ता है। आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट इज़ कामनेस। अगर आप काम होते हो तो यू कैन डू अ लॉट, यू कैन डू द स्टंट्स वेरी नाइसली, पर वो स्टंट्स ऐसे होते हैं कि आपको इट्स एक्चुअली अ टेस्ट टू रिमेन काम और नॉट टू रिमेन काम। अच्छा, आखिर में जानना चाहूँगा कि काफ़ी सारे कंटेस्टेंट थे, तो आपको अपना कंपटीशन
कौन लगा इसके अंदर? ऑनेस्टली सब लोग बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट्स थे इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ एवरीथिंग. लाइक व्हेन यू सी इट, सबने अपना 100% दिया है. आई थिंक एवरीबडी वाज अ कंपटीशन टू ईच अदर. मैं ऐसा एक नाम तो नहीं कह, आई कांट टेक वन नेम. आई थिंक एवरीबडी वाज वेरी वेरी गुड. थैंक यू. आराम से. क्या हुआ? कुछ नहीं, विजुअल ले रहा हूँ. So many people are making sure that there's lots of security and safety in what we do. So I think that's why. Ready. मौलिक, और बात करें, आज पहुँचे हैं मीडिया के सामने, आज डायरेक्शन में क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा वहाँ का टूर? वहाँ का टूर, आई थिंक मुझसे जो कोई भी पूछे कि एक कोई ऐसा मोमेंट बताइए जो आप अभी भी याद करके खुश होते, तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पूरी ट्रिप ही इतनी अच्छी थी हमारी, इतने अच्छे लोग थे हमारे साथ कि पूरी ट्रिप ही बहुत मेमोरेबल रही है हमारे लिए. हंसते खेलते हमने वो एक महीना बिता दिया, पता भी नहीं चला, और भारी भरकम स्टंट्स करके. तो आई थिंक बिकॉज लोग इतने अच्छे थे, हमारा होस्ट इतना अच्छा था, तो इन सब की वजह से ये ट्रिप इतनी मेमोरेबल और इतनी अच्छी हुई. कैसी केमिस्ट्री रही अगर सिटी साहब के साथ अगर बात करें, काफी दिल के कैसे? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड इंसान है वो. और पहले हमें बहुत डर था उनसे, क्योंकि हमने लास्ट सीज़न के थ्रू पता चला था कि वो बहुत स्ट्रिक्ट है और बहुत डराते हैं स्टंट से पहले. बट जब हमने इस बार जो सीज़न किया है तो हमें पता चला कि वो कितने मोटिवेटिंग है. आई थिंक अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद हम वो स्टंट्स इतने अच्छे से नहीं कर पाते, बिकॉज जाने से पहले वो इतने अच्छे से मोटिवेट करते थे, टिप्स एडवाइस इतना कुछ देते थे कि अपने आप अल्टीमेटली स्टंट्स अच्छे हो जाते थे. कुछ छोटी सी इंजरी हुई आपके साथ में, क्या है वो ऐसा? कुछ नहीं, एक स्टंट था, उसमें ये था कि अंदर पूरा अंधेरा होने वाला है और आपको कुछ नहीं दिखने वाला है, और ऊपर से स्लाइड है, टनल है, व्हर्लपूल है, तो वहाँ पे कहीं भी मेरी नाक पे लग गई थी एंड वाज ऑल ब्लीडिंग. तो मुझे लग रहा था कि शायद कुछ तो हो रहा है, गरम सा लग रहा था कि शायद ब्लीडिंग हो रही है. बट उस वक्त मेरा पूरा ध्यान स्टंट पे था, बिकॉज मैं वो एलिमिनेशन स्टंट था, मैं बाहर नहीं होना चाहती थी, तो मैं उस वक्त चोट वोट पे कुछ भी ध्यान नहीं था. अच्छा, लेकिन बात करें कितनी डरपोक या डेयरिंग रखते हैं छिपकली कॉकरोच घर में, अगर रियल लाइफ की बात करें? मैं बोलूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरपोक थी. मतलब मेरे को लगता था कि मैं क्यों जा रही हूँ यहाँ पे, अपनी बेइज्जती करा के आ जाऊँगी. सब बोलेंगे क्या पागल लड़की है, एक एपिसोड बाद वापस आ गई. बट आई एम सो हैप्पी कि मैंने शो किया. मुझे पता चला कि मैं कितनी स्ट्रॉन्ग हूँ, और अब मैं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के बाहर निकली हूँ इस शो से. वो तो डर की बात हुई, मौज मस्ती की बात करें, कितना एंजॉय किया? हाँ, आई थिंक हमारे शो का नाम होना चाहिए कॉमेडी नाइट्स विद रोहित शेट्टी, क्योंकि हमारे शो में इतनी कॉमेडी हुई है. अगर कोई कंटेस्टेंट डूब रहा है तो हम ये नहीं करें ओह शिट यार ये डूब रहा है इसको बचाओ. हम हंस रहे हैं कि अबे ये पागल क्या कर रहा है. तो बहुत मौज मस्ती हुई है, स्पेशली बिकॉज ऑफ आशीष और सना, ये दोनों हमारे शो के कार्टून थे. तो बहुत मजे किए. वेलकम. आजा. विजुअल राकेश कुमार. राकेश से बात करें, कैसी रही जर्नी आपकी? बहुत अच्छी रही मेरे लिए. लाइफ में सबसे अलग चीज़ थी ये. फर्स्ट टाइम मैंने कोई रियलिटी शो किया है, तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी ये. सर, लाइफ में आपने किस तरीके से अपने कबड्डी में, जैसे कि आप विनर रह चुके हैं, तो उसको एक आपको क्या कहना है? बिल्कुल, देखो मैं एक गांव से जुड़ा हुआ हूँ, और स्टार्टिंग से मैंने कबड्डी खेलना स्टार्ट किया. मेरे गांव में कबड्डी का क्रेज़ है. कबड्डी में खेल के धीरे धीरे मैं इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया, नेशनल गोल्ड लिया, अर्जुन अवार्ड लिया, जो सारी उपलब्धियाँ ली. तो ये बहुत बड़ी बात है. गाँव से एक बच्चा उठ के इतने हाई लेवल पर जाता है, तो मैं काफ़ी गौरवान्वित हूँ इस चीज़ से, जिसमें मैं अपने माँ बाप का, अपने गुरुओं का, सभी का सहयोग मानता हूँ. और उसके बाद मैं इस रियलिटी शो में पहुँचा हूँ. ये कबड्डी की बदौलत ही मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ. तो एक्चुअली मैं 3 टाइम एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ. तो जैसे ही मेरे को कॉल आया इंडोमॉल से कि आपको मेरे को ऑफर आया कि आप खतरों के खिलाड़ी शो करना चाहेंगे. तो मैंने शो ये देखा था पहले भी, तो मुझे काफ़ी खुशी हुई. मैंने तुरंत हाँ किया, ये मैं करना चाहता हूँ, कुछ अलग करने को मिलेगा. तो काफ़ी खुशी हुई मुझे उस टाइम पे. एक बॉलीवुड में एंट्री है, ये एक शुरुआत है.
आप छोटे से गांव से दिल्ली एक आउटसाइड गांव से निकल के यहाँ पे पहुँचना है, कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक गांव का देसी लड़का और एक फिल्म जगत में कदम रख ही चुका हूं मैं। आगे भी अगर मुझे चांस मिलेगा तो मैं करूंगा। तो बहुत खुशी की बात है कि एक देहात से उठ के और इतने बड़े प्लेटफार्म पे पहुंचना। जैसे कि आप खुद एक कबड्डी प्लेयर इतने बड़े रह चुके हैं और विनर भी रह चुके हैं, तो क्या आप अपने गांव के जितने भी लड़के हैं उसको इंटरेस्टेड नहीं है कबड्डी में, तो क्या आप उसके लिए कुछ? बिल्कुल, देखो मैं कबड्डी से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कबड्डी को नहीं छोड़ सकता। कबड्डी इज़ माई लाइफ, क्योंकि कबड्डी ने मेरे को सब कुछ दिया है। आज मैं इस रियलिटी शो में आया हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं कबड्डी छोड़ दूँ, नहीं, मैं कबड्डी बदौलत यहाँ तक आया हूँ। तो मैं बस मेरी यही प्लानिंग रहेगी, जैसे मैंने प्रिपरेशन किया, मेरे जो सीनियरों ने मुझे सिखाया, मैं अपने जूनियरों को सिखा के उनको अच्छी तरीके से तैयार करके उनको भी इस प्लेटफार्म तक लेके जाऊं, ताकि मैंने जैसे अपने गांव का नाम रोशन किया वैसे ही वो गांव का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे, उसमें ही मेरी खुशी है। राकेश जी, अगर बात करें इस रियलिटी शो की, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, तो किसी को पानी से, किसी को सांप से, किसी को कीड़े मकोड़े से। तो आपको सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है? आप खुद एक इतने बड़े इंटरनेशनल तो भी नेशनल प्लेयर हो चुके हैं। बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा, मुझे सांप से और बिच्छू से काफ़ी डर लगता है, और मैं बता नहीं सकता मुझे कितना डर लगता है सांप से। अगर सांप मरा हुआ भी रोड पे गिरा तो मैं उसके पास नहीं जा सकता। तो वहाँ 100-200 सांप उनके बीच में स्टंट करना बहुत ही मुश्किल। अगर बात करें आपकी फिजिकली की, तो फिजिकली तो आप बहुत ही अच्छे प्रिपेयर है, बट मेंटली आप इस शो के लिए किस तरीके से प्रिपेयर है, थोड़ा उसके बारे में बोलेंगे? देखो, मैं मेंटली एक गेम में भी एक चीज़ तो चाहिए है, मेंटली प्रिपेयर। आप स्पोर्ट्स करते हो तो उसमें आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। यही चीज़ है, ये भी एक गेम है। खतरों के खिलाड़ी जो शो है ये भी एक गेम है, इसमें भी आपने इसमें स्टंट करने हैं, तो प्रिपरेशन ऑलरेडी मिलता है। सुबह रनिंग करता हूँ, योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। यही चीज़ है कि मैं ये सब चीज़ आसानी से कर लेता हूँ। थैंक यू सर। सर, जाते जाते आप दर्शकों को क्या बोलेंगे? दर्शकों को ये बोलूँगा कि इस खतरों के खिलाड़ी सीजन 6 है, इसको आप देखो। इसमें वे चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो पिछले सीजनों में आपको नहीं मिली होगी। और जितने भी हम 14 प्रतियोगिता थे, सब ने कंप्लीट स्टंट किए हैं, ना कि कोई मिस किया। तो बहुत ही अच्छे तरीके से किए हैं, और मैं चाहूँगा आप इस शो को अच्छे तरीके से देखिए। थैंक यू सर। आइए भाई। मयंक चंग, आपका बहुत स्वागत है इस खतरों के खिलाड़ी के नए शो में, डर का ब्लॉकबस्टर। सर, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत ही उम्दा शो है ऑब्वियसली, और मेरे ख्याल से जितने भी हम इंडस्ट्री में हैं, हम सब कभी ना कभी चाहते हैं कि हम खतरों के खिलाड़ी जैसा एक शो करें। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं कुछ साल पहले भी इसमें इनवाइटेड था, लेकिन मैं पार्टिसिपेट नहीं कर पाया था। फाइनली इस बार हो गया है, एंड हर चीज़ जो होती है सही वक्त पे होती है, क्योंकि ये वक्त पे मैं प्रिपेयर्ड था। इस वक्त पे इतने अच्छे दोस्त बने हैं, रोहित शेट्टी होस्ट हैं। आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट टाइमिंग, एंड मैं मानता हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी का अब तक का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा है। सर, अगर खतरों के खिलाड़ी की बात करें तो कहीं ना कहीं स्टंट में किसी को ऊंचाइयों से डर लगती है, तो किसी को पानी से, किसी को कीड़े मकोड़े से, किसी को सांपों से। तो सर, सबसे ज़्यादा आपको डर किससे लगता है? मुझे एक्चुअली पानी और ऊंचाई दोनों से इक्वल डर लगता है। सांपों से, कीड़े मकोड़ों से इतना कोई टेंशन नहीं था, स्पीड से, एक्सीडेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पानी और ऊंचाई, और ये बार बार मेरे साथ हुआ है कि मुझे इस सीज़न में पानी और ऊंचाई के कंबाइंड स्टंट्स करने पड़े या इंडिविजुअली करने पड़े। लेकिन द गुड थिंग इज़ कि मैंने काफ़ी हद तक इन दो डर जो है उनको कॉन्कर कर लिया है। सर, सबसे ज़्यादा आप स्टंट कौन सा करने को पसंद करते हैं इन सभी में से? सबसे पसंद कौन सा करता हूँ? आई थिंक ये कहना आसान हुआ कि यार ये जो स्टंट है ना, ये थोड़ा आसान है, ये करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। बट जो स्टंट आसान ना हो, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर लेके जाए, जैसे कि आपने अगर वो प्रोमो में देखा तो एक स्टंट है जिसमें मैं ऊपर से नीचे धूम स्टाइल में आमिर खान की तरह आ रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था, आउट ऑफ कंफर्ट जोन था। कई सारे स्टंट जिसमें पानी में मुझे उल्टा लटका दिया गया, या फिर कुछ गाड़ियों के स्टंट जिसमें एक सिम्युलेटेड एक्सीडेंट किया गया। ये सारे स्टंट्स काफ़ी डिफिकल्ट थे और बहुत इसमें जान लगानी पड़ी, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। आई थिंक वो स्टंट्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। म्यूजिक से हटके कितना है आप? म्यूजिक में भी आप काफ़ी छाए हुए हैं और काफ़ी जीत चुके हैं। म्यूजिक में इसमें कितना डिफरेंस मानते हैं आप? बिल्कुल वेल, डिफरेंस क्या है एक्चुअली, प्रिपरेशन तो दोनों में चाहिए होती है। म्यूज़िक के लिए भी रियाज़ करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, और यहाँ पर भी अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर बस ये फ़र्क था, या बहुत बड़ा फ़र्क कहें, कि हमें स्टंट पहले से मालूम नहीं होता था, तो वो जो उत्तेजना होती थी, वो जो एक एंटिसिपेशन होती थी, वो बहुत खाई जाती थी। और अचानक बिल्कुल 5 मिनट पहले आपको बताया जाएगा कि ये स्टंट है, और आपके पास जो आपने पहले से अपने आप को प्रिपेयर किया हुआ है वही आपके पास एक हथियार है, और उस वक्त पे आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, दैट इज़ व्हाट काउंट्स।
केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत बढ़िया रही। रोहित सर एक्चुअली बिल्कुल बड़े भाई जैसे बन गए। हम पहले गए थे तो हमने सोचा बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, जो वो थे, क्योंकि वो अपने स्टंट्स को लेकर बहुत पैशनेट है, लेकिन एक बड़े भाई की तरह हैं जो हमेशा इनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ख़ास तौर पर तब मैंने उनकी इंसानियत देखी जब वो हम में से कभी भी किसी को अगर चोट लग जाती थी तो बहुत ही प्यार से खुद से आके, ये नहीं कि किसी के लिए वेट करेंगे कोई प्रोडक्शन से आएगा या फर्स्ट एड से कोई लेके आएगा, वो खुद आके देखते थे कि सबका हाल ठीक है कि नहीं। सो आई थिंक वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो एक हॉलमार्क है, एक ट्रेडमार्क है एक बहुत अच्छे इंसान का। तो मयंक सर अभी वहाँ से आने के बाद क्या कुछ नई चीज़ें जो आपके अंदर उभर के आई हैं? एक कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज़्यादा उभर के आया है। एंड ये एक सबक कि अगर आप ठान लो कि मैं कर लूँगा किसी भी तरह, तो आप कर सकते हैं। तो मयंक सिंह, जैसे कि आप इंडियन आइडल में सिंगर रह चुके हैं और इस खतरों के खिलाड़ी एक रियलिटी शो है, सर आपके इतने पसंदीदा दर्शक लोग हैं, इतने ऑडियंस आपको लाइक करती है सिंगिंग के टाइम से, दर्शक के लिए क्या कहना चाहेंगे इस रियलिटी शो को लेकर? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ डू वॉच द शो। सबने बहुत मेहनत की है, पूरी टीम ने, कंटेस्टेंट्स ने, रोहित सर ने, एंड बहुत क्लीन शो है, बहुत एंटरटेनिंग है, एट द सेम टाइम थ्रिलिंग है, समथिंग दैट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर शोज़। एंड ये सिर्फ कहने की बात नहीं, यू हैव टू वॉच इट टू सी इट, टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग, एंड आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय इट। सो प्लीज़ वॉच इट, बट प्लीज़ बी केयरफुल, डू नॉट ट्राई दीज स्टंट्स एट होम। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।